बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बरकत गोट फार्म से मैं हूँ जी राना बिलाल। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं जी तो आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। ये एक कैंची है, मेरे हाथ में स्किल है कि मैं बकरियां संभाल सकता हूँ, उनका इलाज मुआवजा कर सकता हूँ, मैं अपना नुकसान कम कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पहली वीडियो देखें ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बकरी ने बच्चा दे दिया, हम उससे दूध भी ले रहे हैं और सोने के बाद होता क्या, बकरी ने बच्चा दिया उसके बाद वो फेंकेगी जी मैला। ये ज़रा करीब से आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, ज़्यादा करीब नहीं करना कहीं फिर वो वायलेशन ना आ जाए। अच्छा ये देखें, ये अब मैला फेंक रही है। मैला क्यों फेंकती है? जब जानवर बच्चा देता है उसके बाद उसने फेंकना है मैला, उसने अंदर से सफाई करनी है। जितनी सफाई होगी उतना ज़्यादा वो दूध उतारेगी। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये कैंची। इसकी कीमत है 150 रुपये या 170 रुपये। ये कोई महंगा आइटम नहीं है। मैं आपको फार्मिंग सिखाऊंगा आसान तरीक़ों से। अगर आपने घर की बकरियां पालनी है या आपने छोटे लेवल पे फार्मिंग करनी है तो ये छोटे छोटे टूल हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख के लेके आते रहेंगे तो ये कोई आपका मैक्सिमम खर्चा नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको आगे मेडिसिन के हवाले से भी बताऊंगा जो बहुत ही कम कीमत में होगी लेकिन वो रिज़ल्ट अच्छा देगी। मैं आपको सारे वो गुर सिखाऊंगा, हर वो बात सिखाऊंगा जो मेरे इल्म में है कि जिनसे मैंने फ़ायदा उठाया। तो ये कैंची है, कैंची से हम इसके काटेंगे यहाँ से बाल। अब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मैला जो है इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़। अगर ये लगे रहे इस तरह, यहाँ मक्खियाँ बैठेंगी तो ये ज़ख्म हो जाएंगे और फ़ौरन से पहले इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और फिर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर आपकी बकरी सुनने वाली है तो आप उससे पहले ही उसकी कटिंग कर दें, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें जी कि वो मैला फेंकेगी और उसके बाद जो है ना जी हम वो करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। नहीं, आप उससे पहले ही कर सकते हैं। आपने ये करना है, यहाँ से पकड़ के इसे, मेरी बकरी भागे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे बाल इधर से आपने काट देने हैं, ये वाले और ये वाले, और थोड़े से फिर आपने नीचे से करनी है ताकि बकरी गंदी भी ना हो और इसमें जरासीम भी ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता ये मामला बिगड़ जाता है कि यहाँ ज़ख़म हो गया या ज़ख़म बन गया है, उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए फिर अलग से आपको मैं मेडिसिन दिखाऊंगा। आज सिर्फ आपने ये करना है कि ये बालों की कटिंग कर देनी है। ये कैंची कोई महंगी नहीं है, ये मैंने कटिंग कर दी है इसकी। ये आप देखें नीचे जितने वो हैं, जहाँ से भी जो बाल गंदे हैं वो आप काट दें। हाँ, अगर आप बाल नहीं काटना चाहते, आप कहते हैं कि यार मैं बाल नहीं कट कर सकता या नहीं काटना चाहता, तो उसका हल ये है कि फिर आपने गर्म पानी से इसको धोना है। नीम गर्म पानी हो, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ होगा। ठंडे पानी से आपने नहीं धोना और ना ही ये फिर ये साफ़ होगा। नीम गर्म पानी से आपने इसको धोना है। ये मैंने बाल इधर से सारे काट दिए हैं, ठीक हो गया जी। ये इधर से देख लें आप, ये सारे मैंने काट दिए। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, जैसे जैसे मैला फेंकेगी बकरी आपने सफाई इसकी करते रहनी है। आपका जानवर जो है वो जरासीमों से बचेगा, ज़ख्मों से बचेगा, वो इसका आपने ख्याल रखना है। और इसको वंडा आपने देते रहना बकरी को। जितना आप वंडा देंगे उतना ज़्यादा बकरी दूध बढ़ाएगी, वो उतना मैला फेंकेगी। जितनी सफाई होगी उतना ज़्यादा दूध होगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे रोज़ाना तो मैं रोज़ाना एक टूल, दो टूल आपको बताऊंगा जो आपने लाने हैं, जो ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, जो आपके जो है ना गोट फार्मिंग में मदद करेंगे। कॉमन सी बात है, जब चीज़ आपके फार्म पे पड़ी है या आपके घर में पड़ी है तो आप फ़ौरन से पहले जो है ना उठा के और फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास कैंची नहीं है फिर आप सोचेंगे अच्छा यार मैं बाज़ार जाऊँगा फिर मैं लाऊँगा, और तब तक जो है ना फिर टाइम काफ़ी निकल जाता है। इसी तरह आगे मेडिसिन आएंगी, वो आपको मैं बताऊँगा। वो कोई महंगी मेडिसिन नहीं होंगी, वो आप डेली बेसिस पे अपना एक इंजेक्शन लेके आते हैं, वो अपना रख लें, जब ज़रूरत हो उसके मुताबिक आपने उसको लगाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो जिन भाइयों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। हमारे साथ चलते रहें। सिर्फ 30 दिन का मैं आपको ट्रेनिंग सेशन दूंगा जिसमें बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बुनियादी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप अपनी बकरियों का इलाज मुआवजा खुद कर सकें। कुछ इलाकों में डॉक्टर्स बहुत दूर होते हैं कि आप डॉक्टर्स को कॉल करते हैं वो नहीं आते या 2-4 घंटे का टाइम ले लेते हैं वो, तो तब तक आपने बुनियादी इलाज खुद कर लेना है। या आप टेम्परेचर चेक करके बता के किसी एक्सपर्ट से रहनुमाई ले सकते हैं कि जी अब मैंने क्या करना है या कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो हमारे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह जी आपको फ़ायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी।